दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में आजकल दुनिया के एक कोने में बैठकर दूसरे कोने में लोग एक दूसरे से एक तरफ बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आखिर दो ऐसे लोग जो बिल्कुल एक दूसरे के लिए अजनबी हैं आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कैसे करते हैं? आखिर इन दो मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले बाशिंदों के दरमियान ऐसा कौन सा कॉमन एलिमेंट है जो इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है? अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको इसी कॉमन एलिमेंट के बारे में बताने वाले हैं, तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मुस्तकबिल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, जो कॉमन एलिमेंट इन लोगों को जोड़ता है वो है मुश्तरका ज़बान में इनका आपस में बात करना, और वो मुश्तरका ज़बान है इंग्लिश। इसी सिलसिले के लिए आज इंग्लिश ज़बान को दुनिया की ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर जाना जाता है। तो आए हम जानते हैं कि दुनिया की 7000 ज़बानों में इंग्लिश को ही दुनिया की ग्लोबल लैंग्वेज क्यों माना गया। तो इस बात को समझने के लिए हमें जाना होगा 14वीं और 15वीं सदी ईस्वी में, जिसे सियाहत व दरियाफ्त का सुनहरी दौर माना जाता है। उस दौर में ब्रिटिश एम्पायर यूरोप से निकलकर पूरी दुनिया पर काबिज होने लग गई और फिर 19वीं सदी के वस्त में ब्रिटिश एम्पायर तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत बन गई। जैसे जैसे ब्रिटिश मुख्तलिफ इलाकों को अपनी कॉलोनियाँ बना रहे थे वैसे वो अपनी ज़बान को भी इन इलाकों में फ़रोग दे रहे थे, और इनकी वो ज़बान थी इंग्लिश। ब्रिटिश हुक्मरानों ने जैसे जैसे अपनी कॉलोनियाँ शुमाली अमरीका, शुमाली अफ्रीका, बरसगीर में कायम की, वहाँ के निज़ाम तालीम में भी इंग्लिश ज़बान को मुतारिफ़ करवा दिया गया, और साथ ही साथ मकामी आबादी के बाशिंदों को इस बात का एहसास दिलाया कि अगर वो इंग्लिश ज़बान को नहीं सीखेंगे तो वो माशरे में सर उठाकर नहीं चल सकते। अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहें तो इस दौर में इंग्लिश ज़बान को अशराफिया की ज़बान समझा जाने लगा था, और शायद यही वजह है कि आज भी हमारे मुल्क में जो शख्स इंग्लिश ज़बान बोलना नहीं जानता इसे हकारत की निगाह से देखा जाता है। इसके अलावा 18वीं सदी के अवाखिर में ब्रिटिश एम्पायर की जेलों में मुजरमों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 1790 की दहाई में ब्रिटिश ने बहुत से मुजरमों को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भेज दिया। जैसे जैसे ये लोग वहाँ आकर आबाद होने लगे तो अपने साथ ही इंग्लिश ज़बान का फ़रोग का काम भी इन्होंने जारी रखा। तो दोस्तों, आपने देखा कि आखिर कैसे ब्रिटिश एम्पायर ने दुनिया के 1/3 हिस्से पर इंग्लिश ज़बान को फैला दिया। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के बहुत से ऐसे मुल्क जिनकी कौमी ज़बान इंग्लिश नहीं भी है, वहाँ की दफ्तरी ज़बान आज भी इंग्लिश ही है। इंग्लिश के फ़रोग में अगला हिस्सा डाला अमेरिका ने। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब तकरीबन पूरी दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी थी, वहीं यूएसए एक सुपर पावर के तौर पर उभर रही थी, क्योंकि अमेरिका की तकरीबन 80% आबादी में इंग्लिश स्पीकर्स थे। तो ऐसे में अमेरिका ने भी इंग्लिश ज़बान के फ़रोग के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। 1960 की दहाई में पूरी दुनिया में अमेरिकी म्यूज़िक, लिटरेचर और फिल्में बहुत ज़्यादा मकबूल हुईं। इसके बाद जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ जिसने इंग्लिश ज़बान को आलमगीर ज़बान बनाने में कलीदी किरदार अदा किया, वो साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर था। क्योंकि 20वीं सदी में जितनी भी साइंसी तहकीक पर किताबें लिखी गईं वो सब की सब इंग्लिश ज़बान में शाया हुई। और ये बात कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि कंप्यूटर और इंटरनेट की ईजाद ही वो सबब है जिसने इंग्लिश ज़बान को आज आलमगीर ज़बान बनाया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि आखिर कैसे इंग्लिश ज़बान दुनिया की ग्लोबल लैंग्वेज बनी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। शुक्रिया।